सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हमेशा से जो परोपकारी हृदय रहा संतों का, आज भी वैसा ही कि किसी के वजह से खुद के मन को हमने खट्टा नहीं करना। हर किसी को एक उनकी गलती अगर हमें लगता है कि है, फिर भी माफ़ कर देने वाली बात। कैसे हमेशा एक संतों ने बैलेंस की बात की है जीवन में, कि एक मध्य मार्ग भी जो हम सुनते हैं कि एक एक्सट्रीमिटी की नहीं, एक बैलेंस की बात, कि ये संतुलन बना रहे। किसी भी तरफ हम इतने ज़्यादा एक एक्सट्रीम ना हो जाएं कि सिर्फ और सिर्फ इस एक पहलू को ही पकड़ के बैठे। एक जीवन की हम रोज़मर्रा पे अगर नज़र भी डालें तो चाहे कोई भी बात हो, वो कंक्लूजन यही निकलेगा कि एक बैलेंस बना के, चाहे वो परिवार ही हो, कि परिवार में एक हर एक के स्वभाव कितने अलग होते हैं, तो वो एक बैलेंस कितना ज़रूरी हो जाता है बनाना। वरना तो वो सिर्फ एक के मुताबिक ही चलेंगे तो बाकी परिवार में सबके मन में वो उदासी आ जाएगी। तो कैसे कभी अपनी बात को पीछे रख के दूसरे की माननी, और कभी सामने वाला अपनी बात अपनी को पीछे करके दूसरे को प्राथमिकता देता है। उसी से ये बैलेंस प्रदर्शनी में भी इधर जिन्होंने अभी देखा या देखेंगे, तो एक मॉडल भी जहाँ रस्सी पे एक इंसान इस तरह चल रहा है, और हमें पता है कि कितनी पतली होती है वो रोप वॉकर्स की रस्सी, और एक वो तरीका, एक टेक्निक उनकी, जिससे वो एक आसपास चाहे कोई सपोर्ट ना भी हो तो भी वो नहीं गिरते और ये बैलेंस बनाकर चलते रहते हैं इतनी पतली सी जगह पे भी। तो वही जीवन के हर पल में है, जिन्होंने इस सांसारिक दुनिया में रहकर भी एक स्पिरिचुअलिटी के साथ बैलेंस बना के रखा, हर पर स्पिरिचुअलिटी को डाला। वो ही बात कि अगर आध्यात्मिकता है तो वो इसी संसार में हमने जीवन जीना है, हर पल को जीते हुए उसमें आध्यात्मिक होना है। वरना तो वही ये बात हम सोचें कि एक बिल्कुल ही अगर ऐसे आर्थिक दुनिया में एक अपने जीवन को जीने लग जाएं और कोई पहलू ना सोचें, सिर्फ काम काज परिवार, तो फिर वो एक छोर हो जाएगा। और वहीं अगर सिर्फ और सिर्फ खुद को अकेला करके, चाहे घर में चाहे बाहर जंगलों में, एक उस रूप में सोचें कि अब हमें अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना, सिर्फ एक एकांत में होकर कुछ ये स्पिरिचुअल पहलू को ही मजबूत करना है, वो दूसरा छोर हो गया। तो ये दोनों छोर में से सही क्या? सही वही बैलेंस, कि कैसे एक जीवन को जीना भी है, कर्तव्यों को भी पूरा करना है, और हर पल में कर्तव्य पूरे करते करते वो एक भाव कि ये निराकार हर पल में मौजूद है, ये एकत्व करके निराकार से फिर, जैसे दासी अक्सर कहती है कि वो हर पल का काम काम नहीं, वो भी सेवा बन जाता है, क्योंकि हर पल में ही निराकार शामिल है। तो कुछ काम हम उस तरह फिर नहीं कर रहे, ना हम एक अपना वर्क कर रहे हैं, ना हम घर का पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि ये याद है निराकार ने हमें सिर्फ जरिया बनाया है। तो हम पूरी ईमानदारी से एक पूरे भाव उस तरह रख के कि ये सेवा ही हमें दातार द्वारा दी गई, परिवार का ख्याल रखने की, और उसको ही निभा रहे हैं। तो ऐसे फिर परिवारों में वो प्यार भी बना रहता है, एक दूसरे का आदर सत्कार भी हो जाता है। ये आत्ममंथन की बात भी
कि कैसे जो आज हमने सत्संग में बार बार सुना कि कोई भी टिप्पणी हम दूसरों पे तो तुरंत कर देते हैं, आईना दूसरे को तो दिखा देते हैं, पर खुद के लिए बनाया है ये आईना कि अपने आप को देखें, मन अपना संवारें। तो वैसे ही हर एक छोटा सा ही चाहे इकाई है फैमिली गिनती के मेंबर्स, फिर भी ये तालमेल बनाना कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है। कैसे एक दूसरे से ही साथ के कमरों में रहते हुए भी एक बातचीत बंद हो जाती है, कैसे एक आदर सम्मान खो बैठते हैं। तो ये बात कि अगर वाक्य ही निराकार याद है तो हर पल में जो अभी हम राजपिता जी की विचार से प्रेम का भाव भी श्रवण कर रहे थे कि ये प्रेम की ही अपने आप में क्वालिटी है कि अगर प्रेम है तो हमारे अंदर ये निखार रूप आता रहेगा, ये मन भी दुरुस्त रहेगा। तो वही एक हर समय की खुशबू मन में रहे। ये पारिवारिक रूप तो छोटा हो गया, पर यहाँ हम संसार वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि कैसे पूरे संसार में ही वो परिवार रूप देखा जाए, तो कैसे फिर पूरी मानवता के लिए समर्पित ये दिल हो सकता है। ये अच्छाई बुराई किसी की आंख देखती नहीं, फिर किसी की जाति पाति नहीं देखती, कोई ऊंच नीच नहीं देखती, कौन किस एड्रेस पे रहता है, कौन कितना आर्थिक रूप में किस तरह है, ये आंखें अब भेदभाव नहीं कर रही। और जहाँ भेदभाव नहीं है वहाँ दिलों में फिर नफरत भी नहीं होती। तो जीवन में ये एक रस रहते हैं संत सिर्फ एक ही नज़र से हर एक को देखते हैं, और वही नज़र की बात कहाँ से आती है, ये दातार इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़कर आती है। वरना दिमाग पे छोड़ दें अपनी सोच पे तो कुछ पल के लिए तो ये दिल भी शुक्रगुजार रह सकता है, पर ये अवस्था बनना 24 घंटे की, ये फिर दिमाग को, क्योंकि ये फीचर ही है दिमाग का कैरेक्टरिस्टिक कि कभी कुछ याद है कभी कुछ याद नहीं है, तो ये कभी शुक्राना करना याद रहेगा या कभी नहीं। पर जब वो अवस्था ही बन जाती है फिर वो दिमाग का काम नहीं है, वो तो फिर अपनी रग रग में ही हम वो चीज़ डाल लेते हैं, तो ये शुक्राना भाव आ जाता है। और अगर जैसे वही हम बैलेंस की बात पे फिर से जाएं तो एक तराजू हर एक ने देखा है, कैसे वो वेइंग स्केल दो उसके एक एरियाज जहां हम एक जगह एक वेट डालते हैं और दूसरी जगह देखते हैं उतने ही वजन का जो भी सामान डालना हो, तो कैसे वो जब बैलेंस में आ जाता है एक जितना उठा हुआ दोनों हिस्सा, तो पता लग जाता है कि हाँ अब ये भी उतने ही केजीज का हो गया है, दूसरा साइड भी। तो मन में हमारे ये एक एग्जाम्पल के तौर पे तो चीज़ पता है, पर मन के भीतर जब देखें तो ये तो आएगा कि हमें प्यार एक करना भी है, और जब रिसीव हो प्यार उसको अपने अंदर डालना भी है। पर अक्सर हम वहाँ चूक जाते हैं, एक उस तराजू के बैलेंस को बिगाड़ना एक मन की अवस्था के ऊपर हो जाता है कि ये तो भूल जाते हैं कि अगर हमें एक प्यार को जितना देना है, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा मिले या उतना मिले और वो उस मुताबिक नहीं, तो ये मन की अवस्था ही है, बिकॉज़ यही हमने अपने आप को सही करना है। एक नज़रिया हमारा क्या है कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे और कितना देना है उस पे तो हम तवज्जो ही नहीं करते कि कैसे दे। ये कोई सौदे का तो खेल नहीं है प्यार, खैर, पर एक अगर आम भाषा में जैसे बोलते हैं कि अगर करेंगे तो मिलेगा, तो ये बात प्यार के ऊपर तो उस तरह से लागू नहीं, क्योंकि अगर हमारे वाक्य ही असली एसेंस में प्यार है तो वो उस
पैमाने पे है ही नहीं कि वापस मिलेगा, क्योंकि प्यार तो वो भाव है जो सिर्फ जितना देते हैं उतना ही मन खुश रहता है। तो यहाँ एक बैलेंस की बात कि हम किस तरफ तराजू के वो नज़र डाल रहे हैं कि हम कितना दे रहे हैं उस पे या हमारे को कितना मिल रहा है उस पे। तो संतों ने तो हमेशा देने की ही बात की है। कोई सौदेबाजी, कोई शातिर मन दिमाग तो नहीं रहा संतों का, कोई फायदे नुकसान की बात तो नहीं करते। तो वैसे ही अपनी मन की अवस्था को भी हमें बनाना है। कैसे इस परमात्मा का हर हाल में संतों ने शुक्र किया है और हमेशा से एक वही की अवस्था कुछ भी हो, जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हो, ये शुक्राना भाव ही बना रहे। कैसे एक कहानी जो सभी ने सुनी भी, एक उसका छोटे रूप में दासी अभी फिर से उसको रिविजिट भी करती है कि एक राजा एक अपने मिनिस्टर के साथ जा रहा जंगल में और वहाँ पे एक बहुत देर कुछ घूमना था उनको किसी वजह से, और अब घूमते घूमते भूख लग गई, धूप भी काफ़ी थी और एक पेड़ नज़र आता है जहाँ फिर वो डिसीजन होता है कि थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। कुछ इस पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है, उसको खा लेते हैं। और अब जब पेड़ के नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही फ्रूट लगा हुआ है पूरे पेड़ पे, चाहे उस पेड़ पे पत्ते बहुत हैं, शेड मिल रही है, एक आसपास उनको वाटर सोर्स भी मिल जाता है, पानी का इंतज़ाम भी हो जाता है। पर अब भूख की बात है तो बस एक फल और दो व्यक्ति, वो मिनिस्टर और उसका ये राजा। तो अब ये भूख की पूर्ति कैसे हो? तो फिर भी वो राजा उस तरह से इशारा करता है और वो सेवक के रूप में मिनिस्टर वो ले आता है फल और वो चखने लगते हैं अभी। और ये राजे की नज़र में क्या आ रहा है कि उसने तो, साथ वाले व्यक्ति ने, इस मिनिस्टर ने तो पूरा ही फल चख लिया, ऑलमोस्ट बस खत्म होने ही वाला था। तो राजा की भूख बहुत थी और कुछ बचा नहीं था, तो एक इंस्टिंक्टिवली उसने वो फ्रूट खींच ही लिया हाथ से कि कुछ तो दे दो मुझे भी। और अब जैसे ही चख मारा और वो बाइट में वो फ्रूट इतना कड़वा, इतना खट्टा कि एक अचानक रिफ्लेक्स में वो स्पिट आउट कर दिया, वो थूक दिया गया। और वो एक सवाल नेचुरल कि ये इतनी सारी क्वांटिटी आपने अपने अंदर खा ली इस फ्रूट की, पर ये तो एक बाइट में ही नहीं अंदर जा पा रही। तो ये आपने उस समय कुछ ना शक्ल पे आने दिया, ना आपने ऐसा कुछ रिएक्ट किया। तो वहीं वो सेवक रूप उसका वो एक बात रखता है कि राजा, आपने मुझे सब कुछ दिया है और अगर आपने अभी सिर्फ एक हुक्म ही किया कि वो फल को तोड़ो, तो पहले तो मेरे मन में आया कि मैं एक उसको फर्स्ट बाइट मार के देख लूं कि अंदर से वो ठीक है और वो मीठा होना चाहिए और मैं आपके आगे पेश कर देता। पर मारते ही चक वो पता लग गया कड़वा है। तो मैंने खुद ही सोचा कि खाऊं, आप तक ये आए ना, ताकि आपके मुंह का स्वाद ना बिगड़े। तो फिर राजा का वो सवाल कि चलो अगर तुमने ऐसे किया भी तो भी, या फिर डायरेक्टली भी बोल सकते थे तुम्हें पूरा खाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम भी ना खाते, बोल देते कि ये ठीक नहीं है। तो वो भाव उसका, इंसान का, कहता कि राजा, आपने मेरे को इतना कुछ दिया है और सिर्फ मेरे मन में शुक्राना भाव भी है। ये फल तो मैंने देखा तक नहीं था, आप ही की नज़र पड़ी और आप ही का हुक्म था, और मैंने जैसे ही वो चखा, वो तब तक तो भाव स्वाद के ऊपर आधारित था, जब तक था कि एक ये पता लग जाए तो आपके आगे ही पेश करूं।
पर जैसे ही लगा कि वो आपके लायक नहीं है उसका टेस्ट, फिर मैंने अपने मन से भी ये एक खट्टा कड़वा मीठा छोड़ दिया और खुद ही खाया, क्योंकि ये शुक्राना भाव है कि जिस राजे ने मुझे सब कुछ दिया है, आज उसके एक बार बोलने पे मैं अपनी ही दिमाग को लगाता रहूं कि ये कहा गया है कि खाना है और उसमें मैं नुक्स निकाल दूं, ये शिकवे करने लग जाऊं, तो फिर ये बात मैं कहाँ खड़ा हूँ जिसने सब कुछ दिया, उसी के आगे कंप्लेन करने लग जाऊं तो वो ठीक नहीं है। तो यह जहाँ एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति ही थैंकफुलनेस इतनी एक्सट्रीम लेवल की अगर हम इस एग्जाम्पल में स्टोरी में देख रहे हैं, तो जहाँ इस निराकार की बात आती है, यहाँ तो कोई हिसाब ही नहीं है। एक एक श्वास भी परमात्मा की ही देन, और परमात्मा ने जहाँ जब इंसानों को भेजा और जब ये श्वासें बंद करनी है, सब परमात्मा की ही रजा। तो इतनी इस जीवन के दौरान हर पल में कितना कुछ मिल रहा है। बेशक बीच में कभी किसी एपिसोड को हम अपने मुताबिक एक डिस्टर्बेंस की तरह देखते हैं, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस देखते हैं, पर ये निराकार ऐसा किसी को कुछ नहीं दे रहा जो उसके हित के लिए ना हो। तो नज़रिया यहाँ अपना ही बदलना है कि ये हमेशा कंप्लेन्स करना नहीं, ये थैंकफुलनेस लानी है। अभी एक थैंक्स गिविंग डे की भी बात आती है, जैसे कि पूरे साल में अभी हम उसका एक तरीका कि ये मन में निराकार के प्रति एक शुक्राना भाव, तो क्यों ना हर दिन ऐसे ही मनाया जाए कि ये शिकवे, ये कितनी चीज़ें जो हमारे मुताबिक नहीं, हमें पसंद नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो शिकवे करने की बजाय शुक्राना किया जाए। हमेशा हर पल में ये कोई नज़रिया ऐसा बना लें कि अगर कोई चीज़ हमें बुरी से बुरी भी लग रही है तो उसमें से भी कुछ अच्छा उठा लें। और हमेशा अगर हम सोचें भी कि हमें जो कोई अगर ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल पसंद नहीं, तो उसकी भी गहराई में जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें से एक भी क्वालिटी नहीं छांट सकते। जिस तरह वो उदाहरण है कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दिखा देती है, क्योंकि वो एक AM और PM में वो समय पक्का आएगा जहाँ पे वो वॉच स्टैटिक होके बंद हो गई है। तो एक कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी बुरी हो, उसमें अच्छाई ज़रूर रहेगी। और जहाँ इंसानों की बात है, तो चाहे कईयों के स्वभाव हमारे जैसे नहीं होंगे या हमारी पसंद के मुताबिक नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं है कि उनका स्वभाव अच्छा नहीं या स्वभाव में कुछ एक भी चीज़ अच्छी नहीं। ये हमारे नज़रिए की बात है। तो आत्ममंथन यहाँ अपने अंदर फिर एक बार इस पहलू पे भी किया जाए कि कैसे हम क्या ज़्यादा एक सिर्फ रिसीव करने में ही इंटरेस्टेड हैं या देने में भी एक मिलता ही रहे ऐसा स्वभाव बना लिया है, या देने का भी है। क्या एक बिल्कुल ही हम अपने पहलू को एक छोर की तरह पकड़ के बैठे हैं या दूसरे की भी बात सुन के उसके वो भी एक अकोमोडेट करते हैं अपने जीवन में, या फिर एक सिर्फ और सिर्फ नज़रिया बना लेते हैं कि ये इंसान पसंद नहीं तो इसकी कोई भी बात ठीक नहीं। तो ऐसा आत्ममंथन करें, ये सोचें, ये अपने अंदर सुधार का भाव रखें। तो ये नज़र घड़ी पे, और सभी आज 1 बजे से आए हैं और अब इतने घंटे सत्संग में भी लगातार बैठकर, तो ये आज का उस आवर्स वाइज लंबा दिन भी सबके लिए हो गया, पर फिर भी सभी संत आनंद ले रहे हैं। और आज ये भी आ रहा था ध्यान कि अक्सर वो दिमाग को समागम के 3 दिनों की ही आदत थी, तो ऐसा 1 सेकंड के लिए आया ध्यान कि वो आज 3रा दिन खत्म समागम इस साल का, और फिर आए नहीं अभी है 1 दिन है। और तो
वो चाहे किसी न किसी कारण से, कितने महापुरुषों की वो चाहे वर्क कमिटमेंट्स हों, बच्चों के स्कूल हों, तो शायद चाहे वो कल का दिन भी पर कुछ अटेंड अगर नहीं कर पाएंगे या फिर किसी वजह से नहीं आ पाए अपने घरों से, तो वो भी सेवा भाव है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सभी का समागम ये एक भाव से ही है, तो चाहे पहुंच पाए या नहीं, या बीच में से जाना पड़ा, सभी का समागम मुबारक है। और दासी आज ये बात भी साझा करना चाहेगी कि ये दासी की जो एब्सेंस रही 5 महीनों की, आप संगत से फिजिकली दूर, तो ये एक स्वास्थ्य रूप की अरदास हर किसी की एक कभी ना कभी किसी तरह से पहुंचती थी। तो वही बात कि आप सब संगत, जो संगत माँ सर साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। साथ संगत जी, आप संतों के चरणों में बहुत ही सुंदर साथी विचार, जिसका विषय है सतगुरु की कृपा और प्रेम। सतगुरु इतना दयालु होता है जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है, कैसे एक टूटे इंसान को जोड़ता है। तो आइए साथ संगत जी, आशा है परवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, शहर की संकरी गलियों में दौड़ती जिंदगी, वाहनों की चिलचिलाहट और भीड़ के बीच एक चेहरा ऐसा था जो अंदर से खोखला हो चुका था। साथ संगत जी, उसका नाम विवेक था। उम्र थी उसकी 24 से 25 साल। आंखों में क्रोध, जबान पर तंज और दिल में एक ही बात थी कि दुनिया मतलबी है, यहाँ कोई सच्चा नहीं। साथ संगत जी, पिता की मृत्यु एक दुर्घटना में हुई। उसकी माँ बीमारी से जूझ रही थी और जिन रिश्तेदारों ने बचपन में दुलार दिया था, अब वही कन्ने काटते थे। साथ संगत जी, कॉलेज में दोस्त बने पर उन्होंने भी धोखा दिया। विवेक अब दिन रात गुस्से में जलता। वो कहता प्यार बकवास है, सेवा दिखावा है और धर्म एक धोखा है। पर साथ संगत जी, उसे क्या पता था कि उसे अब एक ऐसा रास्ता मिलने वाला है जहाँ प्रेम सच्चा होता है, सेवा बिना शर्त की होती है और जहाँ एक सद्गुरु होता है जो आत्मा को भी उपचार देता है। साथ संगत जी, माँ को कैंसर हो गया था। आर्थिक हालात खराब थी। विवेक ने हर दरवाज़ा खटखटाया। सरकारी अस्पताल मदद के लिए कॉल पर कोई साथ नहीं आया। एक दिन माँ ने कहा कि बेटा किसी निरंकारी सेवा केंद्र में चल। साथ संगत जी, वहाँ लोग बिना स्वार्थ के मदद करते हैं। विवेक ने झुंझलाकर जवाब दिया, माँ यह सत्संग, संत सेवा सब दिखावा है, दान के नाम पर दुकानदारी चलती है। साथ संगत जी, पर माँ की आंखों में विश्वास था। विवेक हार गया और माँ को व्हील चेयर पर बैठाकर सेवा केंद्र ले गया। निरंकारी सेवा केंद्र में शांति थी। बाहर एक विशाल चिकित्सा शिविर लगा था। साथ संगत जी, डॉक्टर मुफ्त में जांच कर रहे थे। सेवादार बिना थके लोगों को पंक्तिबद्ध कर रहे थे, मुस्कान बांट रहे थे। साथ संगत जी, माँ को जब व्हील चेयर से उतारा गया तो एक युवा सेवादार ने विवेक से कहा कि भाई साहब, माँ जी हमारी माँ जैसी है, चिंता ना करें, सेवा हमारा सौभाग्य है। विवेक यह सुनकर चकित हो गया। साथ संगत जी, सोचने लगा यह कौन लोग हैं जो इतनी विनम्रता से काम कर रहे हैं, बिना वेतन, बिना स्वार्थ के। चिकित्सा शिविर से लौटते वक्त माँ मुस्कुरा रही थी। साथ संगत जी, उन्होंने धीरे से विवेक का हाथ पकड़ा, बोली देखा बेटा, यह सेवा नहीं सतगुरु की करुणा है। साथ संगत जी, विवेक कुछ ना बोल सका। पहली बार उसके भीतर सवाल उठे कि क्या मैं सब गलत समझ रहा था। रात भर वो सो नहीं सका। उसकी आत्मा भीतर से कुछ कह रही थी। साथ संगत जी, जिन्हें तू दिखावा समझ रहा था, शायद वही सच्चे थे। अगले रविवार माँ ने फिर कहा कि बेटा आज सिर्फ एक बार सत्संग में चल, फिर नहीं कहूँगी। साथ संगत जी, विवेक अनमाने ढंग से राजी हो गया। संत निरंकारी सत्संग भवन में कदम रखते ही कुछ अलग सा अनुभव हुआ।
और सात्संगत जी वहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। सब लोग प्रेम पूर्वक एक साथ एक दूसरे से मिल रहे थे, जैसे सब एक ही परिवार के हो। मंच से आवाज़ आई, सात्संगत जी सतगुरु वो है जो हमें सच्चा ज्ञान दे, घृणा से प्रेम की ओर मोड़े और आत्मा की गहराई को जागृत करे। सात्संगत जी विवेक के मन में हलचल हुई, यह शब्द मुझसे क्यों बोलते हैं? क्या मेरा भी कोई भीतर है जो कभी सुना नहीं गया? विवेक की माँ की तबीयत फिर बिगड़ी सात्संगत जी, लेकिन एक सेवादार ने उन्हें अपने स्कूटर पर अस्पताल पहुंचाया, दवा दिलवाई और बिना नाम बताए चला गया। विवेक ने अगले दिन सेवा केंद्र में जाकर पूछा, भाई जी कौन थे जो माँ को अस्पताल लेकर आए थे? सात्संगत जी सेवा प्रमुख ने जवाब दिया, यहाँ नाम नहीं चलते, सेवा चलती है। हमारे सतगुरु ने सिखाया है कि सेवा करो पर दिखावा मत करो। विवेक को जैसे किसी ने भीतर से झकझोर दिया। सात्संगत जी वो देर तक वहीं बैठा रहा। कुछ दिन बाद संत निरंकारी मिशन के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज शहर में सत्संग करने आई। सात्संगत जी सेवादारों ने बताया कि माता जी किसी सेवादार की माँ को आशीर्वाद देने आ रही है। वो माँ और कोई नहीं, विवेक की माँ थी। सात्संगत जी विवेक अवाक रह गया। माता जी उनके घर आई, माँ का हाल पूछा और कहा, बेटा माँ का ध्यान रखना, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। किसी धार्मिक प्रमुख को इतना सरल, सहज और मानवीय देखकर वो भीतर से पिघल गया। सात्संगत जी उस रात विवेक ने पहली बार अपने जीवन की सबसे सच्ची प्रार्थना की कि हे सतगुरु, मुझे भी प्रेम, सेवा और सहनशीलता के रास्ते पर चला दो। अब विवेक नियमित सत्संग जाता, भजन सुनता और सेवा करने लगा। सात्संगत जी उसने गुस्सा कम करना शुरू किया, माँ से पहले प्यार से बात करना सीखा और सबसे बड़ी बात उसने माफ़ करना सीखा। सात्संगत जी वो उन सब दोस्तों से मिलने गया जिन्होंने उसे धोखा दिया था। मैं अब तुमसे कोई शिकायत नहीं रखता, शायद तुमने मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखा दिया था। वे हक्के बक्के रह गई। सात्संगत जी विवेक अब रविवार की सुबह झाड़ू लगाता, कुर्सियाँ लगवाता और हर आने वाले को मुस्कुराकर धन निरंकार जी कहता। उसे अब यह सब बोझ नहीं, आनंद लगता था। एक दिन एक बुजुर्ग सेवादार ने कहा कि बेटा, पहले तो दुनिया से शिकायत करता था, अब तो दुनिया को अपनाने लगा है। यह सतगुरु की कृपा है। विवेक भावुक हो गया। सात्संगत जी सत्संग के नियमित प्रभाव और सेवा के वातावरण में माँ की तबीयत में चमत्कारी सुधार हुआ। डॉक्टर बोले अब इनका कैंसर कंट्रोल में है और मनोबल ने चमत्कार किया। माँ ने कहा, यह सब सतगुरु की दया है बेटा और तेरी बदलती हुई सोच। सात्संगत जी विवेक ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ अब मैं भी किसी का सहारा बनना चाहता हूँ। विवेक ने अब सेवा शिविरों में सेवा शुरू की। बुजुर्गों की मदद, दवाओं की व्यवस्था, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च, हर जगह उसने बिना नाम बिना प्रचार बस प्रेम से सेवा की। एक दिन एक युवक बोला कि भाई जी आप तो जैसे फरिश्ते हो। विवेक ने विनम्रता से कहा कि भाई नहीं भाई, मैं तो टूटा हुआ इंसान था। सतगुरु ने मुझे जोड़ा और फिर मुझे दूसरों को जोड़ने के काबिल बनाया। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कुछ लोग आए जिन्होंने मिशन की आलोचना शुरू कर दी। सात्संगत जी जिन्होंने मिशन की आलोचना शुरू कर दी, उन्होंने विवेक को भी अपशब्द कहे। सात्संगत जी पर विवेक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सिर्फ मुस्कुराकर बोला कि भाई जो बोल रहे हो वे आपका अनुभव है, पर मेरा अनुभव यह है कि प्रेम, सेवा और सहनशीलता से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता। कुछ ही दिनों में वे लोग खुद सत्संग में आकर बैठने लगे। सात्संगत जी साल भर में विवेक का जीवन बदल गया। उसी सेवा केंद्र के बाहर अब उसकी एक छोटी सी लाइब्रेरी थी जहां लोग निरंकारी वाणी, विचारधारा और सतगुरु की वाणी पढ़ते थे। सात्संगत जी
उसने वहाँ एक पंक्ति लिखवाई थी जो कुछ इस प्रकार थी कि प्रेम का रास्ता सद्गुरु की ओर जाता है, जहाँ आत्मा को विश्राम, मन को समाधान और जीवन को अर्थ मिलता है। विवेक की कहानी वास्तव में हम सबकी कहानी है। साथ संगत जी, एक ऐसा इंसान जो जीवन की कठिनाइयों, विश्वासघातों और दुखों से थक चुका था। उसके मन में केवल गुस्सा, अविश्वास और निराशा बची थी। लेकिन जब वह सद्गुरु की शरण में आया, तब उसने जाना कि परिवर्तन तब होता है जब कोई हमें प्रेम से देखे, बिना शर्त अपनाए और हमें हमारे भीतर के सुंदर रूप से मिलवा दे। साथ संगत जी, संत निरंकारी मिशन ने विवेक को न केवल सेवा का अर्थ समझाया, बल्कि क्षमा, सहनशीलता और मानवता के वास्तविक धर्म की अनुभूति करवाई। वो अब सिर्फ अपनी माँ का बेटा नहीं रहा, बल्कि समाज के लिए एक प्रेम का दूत बन गया। उसने सेवा के माध्यम से यह जाना कि प्रेम बांटने से कभी घटता नहीं, बल्कि बढ़ता है। साथ संगत जी, जो माफ़ करना जानता है वही मजबूत होता है, और जो बिना नाम यश की सेवा करता है वह सतगुरु का सच्चा सेवक होता है। सच्चा सद्गुरु वही है जो आत्मा के रोगों का इलाज कर दे। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है, जहाँ सेवा है वहाँ सद्गुरु है। साथ संगत जी, सहनशीलता, क्षमा और परोपकार, यह तीनों मिलकर इंसान को ईश्वर के समीप लाते हैं। साथ संगत जी, विवेक की यात्रा केवल एक युवक के बदलते जीवन की नहीं, बल्कि एक आत्मा के पूर्ण जन्म की कहानी है, जिसने घृणा, क्रोध और निराशा से निकलकर प्रेम, सेवा और सहनशीलता को अपनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से होता है, और यह तभी संभव होता है जब किसी को सतगुरु का साथ मिल जाए। संत निरंकारी मिशन ने विवेक को यह एहसास दिलाया, साथ संगत जी, कि सेवा किसी दिखावे का नाम नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं की शांति के लिए भी आवश्यक है। और प्रेम ही वो शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय को भी पिघला देती है। साथ संगत जी, जब विवेक ने सेवा को अपनाया, सत्संग को आत्मसात किया और सतगुरु की कृपा को अनुभव किया, तब वो केवल एक प्रत्युत्तर देने वाला युवक नहीं रहा, वो प्रेम बांटने वाला सेवक बन गया। साथ संगत जी, आज उसका जीवन एक साक्ष्य है कि सभी रोगों का असली उपचार सतगुरु के चरणों में है। शरीर के नहीं, आत्मा के रोगों का, जिससे दुनिया ने ठुकराया सतगुरु ने अपनाया, जिसे दुनिया ने तोड़ा सतगुरु ने जोड़ा, और जो कभी खुद को खो चुका था सतगुरु ने फिर से उसे खुद से मिलवा दी। साथ संगत जी, सतगुरु का प्रेम ही आत्मा की सच्ची प्यास बुझाता है। साथ संगत जी, जो सतगुरु से प्रेम करता है वही भगवान से प्रेम करना जानता है। सतगुरु की भक्ति जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। संसार में सब संबंध टूट जाते हैं, पर सतगुरु का प्रेम अटूट होता है। सतगुरु की कृपा से ही मन स्थिर और निर्मल बनता है। जब मन प्रेम सतगुरु में लग जाता है तो वह हर दुख से मुक्त हो जाता है। साथ संगत जी, सतगुरु का प्रेम जीवन को अमृत बना देता है। प्रेम में डूबा शिष्य ही सच्चा भक्त कहलाता है। सतगुरु की भक्ति आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। सतगुरु का प्रेम मनुष्य को स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जाता है। सतगुरु ही वह दीपक है जो अज्ञानता का अंधकार मिटाते हैं। सतगुरु का प्रेम पाकर जीवन में कभी अकेलापन नहीं रहता। सतगुरु की कृपा से हर कठिनाई सरल लगने लगती है। सतगुरु का प्रेम ही सच्चा आनंद है, बाकी सब क्षणिक है। भक्त का हृदय सतगुरु के प्रेम से ही खिला रहता है। साथ संगत जी, सतगुरु से प्रेम करने वाला कभी असफल नहीं होता। सतगुरु की भक्ति सबसे बड़ा धन है। सतगुरु के चरणों में समर्पण ही सच्ची पूजा है। सतगुरु के प्रेम में लिपटा शिष्य हमेशा सुखी रहता है। सतगुरु का आशीर्वाद ही भक्त का असली कवच है। सतगुरु की भक्ति आत्मा को उसकी असली पहचान कराती है। साथ संगत जी, सतगुरु का प्रेम आत्मा को हल्का कर देता है। प्रेम से किया गया सतगुरु का स्मरण हर घड़ी साथ लेता है। साथ संगत जी, सतगुरु के बिना भक्ति अधूरी है। सतगुरु का प्रेम आत्मा को मुक्त कर देता है। सतगुरु की भक्ति आत्मा की सच्ची प्यास बुझाती है। साथ संगत की, सतगुरु का प्रेम ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है। सतगुरु से सच्चा प्रेम ही मोक्ष का मार्ग है।
सतगुरु की भक्ति में डूबा शिष्य कभी भयभीत नहीं होता। सतगुरु का नाम ही जीवन का आधार है। सतगुरु की भक्ति मनुष्य को जीव से शिव बना देती है। सतगुरु का प्रेम हृदय को पवित्र कर देता है। सतगुरु का स्मरण मन को शक्ति देता है। सतगुरु के चरणों में समर्पण सबसे बड़ा तप है। सतगुरु की भक्ति से ही आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। प्रेम में सतगुरु का संग जीवन को सार्थक बना देता है। सतगुरु की भक्ति से हर घड़ी ईश्वर का अनुभव होता है। सतगुरु का प्रेम अमृत है जो कभी खत्म नहीं होता। साथ संगत जी, सतगुरु की कृपा से ही जीवन में स्थिरता आती है। सतगुरु का स्मरण ही सच्चा ध्यान है। सतगुरु की भक्ति जीवन की सबसे बड़ी साधना है। सतगुरु का प्रेम आत्मा को सच्ची आज़ादी देता है। शास्त्र में जिस सतगुरु की भक्ति से जीवन में शांति आती है। सतगुरु का स्मरण मन को निर्मल बना देता है। सतगुरु की कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं। साथ संगत जी, सतगुरु का प्रेम आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। सतगुरु की भक्ति से मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है। सतगुरु से जुड़ा शिष्य हमेशा आनंदित रहता है। सतगुरु का प्रेम ही आत्मा की असली पहचान है। सतगुरु के बिना जीवन अधूरा है। साथ संगत जी, सतगुरु की भक्ति मनुष्य को स्वर्ग से भी ऊपर ले जाती है। सतगुरु का प्रेम साथ संगत जी आत्मा को सच्चे सुख से भर देता है। सतगुरु की कृपा ही असली साधना है। सतगुरु से प्रेम करने वाला सबका भला चाहता है। सतगुरु का स्मरण हर दुख को छोटा कर देता है। साथ संगत जी, सतगुरु की भक्ति से ही संसार से वैराग्य आता है। सतगुरु का प्रेम जीवन की हर उलझन सुलझा देता है। सतगुरु से सच्चा प्रेम ही ईश्वर का द्वार खोलता है। साथ संगत जी, सतगुरु का स्मरण आत्मा को दिव्य बना देता है। सतगुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। साथ संगत जी, सतगुरु की भक्ति आत्मा को सही दिशा देती है। साथ संगत जी, सतगुरु का प्रेम हर गम को मिटा देता है। सतगुरु के चरणों में बैठना ही सबसे बड़ा आनंद है। सतगुरु की भक्ति से जीवन सच्चा तीर्थ बन जाता है। सतगुरु का नाम हर पल साथ निभाता है। सतगुरु की कृपा जीवन को पूर्णतः देती है। साथ संगत जी, सतगुरु का प्रेम हर समय सुरक्षा देता है। सतगुरु की भक्ति से आत्मा हल्की और प्रसन्न रहती है। सतगुरु का स्मरण हर कार्य में सफलता दिलाता है। सतगुरु का प्रेम अनमोल है, इसे पाना ही सबसे बड़ा लाभ है। सतगुरु की भक्ति जीवन को तपस्या बना देती है। सतगुरु का प्रेम ही शांति का असली स्रोत है। सतगुरु की कृपा से ही ज्ञान टिकता है। सतगुरु की भक्ति आत्मा को निरंकार से जोड़ देती है। सतगुरु का प्रेम हर रिश्ते से बड़ा होता है। साथ संगत जी, सतगुरु के चरणों में मिलती है असली आज़ादी। सतगुरु की कृपा हर दरवाज़ा खोल देती है। सतगुरु से प्रेम करने वाला हर हाल में खुश रहता है। साथ संगत जी, सतगुरु की भक्ति मनुष्य को अमर बना देती है। सतगुरु का प्रेम ही भक्त का जीवन है। सतगुरु की भक्ति से मन हर पल तृप्त रहता है। सतगुरु का प्रेम सुख दुख दोनों में सहारा है। सतगुरु का स्मरण ही सच्चा योग है। सतगुरु की भक्ति से मन में करुणा आती है। साथ संगत जी, सतगुरु का प्रेम मनुष्य को निडर बना देता है। सतगुरु की कृपा ही सबसे बड़ा वरदान है। सतगुरु की भक्ति से आत्मा का बोझ उतर जाता है। सतगुरु का प्रेम मन को संपूर्ण बना देता है। साथ संगत जी, सतगुरु की शरण में जाने वाला कभी भटकता नहीं। सतगुरु की भक्ति ही जीवन का सच्चा धर्म है। सतगुरु का प्रेम हर पल साथ रहने वाला मित्र है। साथ संगत जी, सतगुरु की कृपा बिना भक्ति अधूरी है। सतगुरु का स्मरण जीवन की हर ठोकर को आसान कर देता है। सतगुरु का प्रेम जीवन को देवी बना देता है। सतगुरु की भक्ति सबसे बड़ा खजाना है। साथ संगत जी, सतगुरु के चरणों में मिलने वाला प्रेम कभी कम नहीं होता। सतगुरु का स्मरण ही सबसे बड़ा तप है। सतगुरु की भक्ति आत्मा को सच्चे सुख से भर देती है। सतगुरु का प्रेम हर रिश्ते से गहरा है। सतगुरु की कृपा ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए साखी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ संगत जी, और दास के चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दास को आशीर्वाद दे। साथ संगत जी, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर साखी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।